हेलो एवरीवन। पार्थ सोनी 1847 का कमेंट मेरे पास आया है। वो कहते हैं मेरे एक्टिवा में 30-40 की स्पीड पर मेन स्टैंड की आवाज़ आती है। इस वाले क्वेरी पर सबसे पहला बंदा लगता है यूट्यूब की कम्युनिटी पर, यूट्यूब पर मैं ही हूँ जो इस प्रॉब्लम पर मैंने वीडियो बनाई है। और मतलब ऐसे तो मैं बहुत सारी वीडियोस बनाया हूँ, मतलब यूट्यूब पर ऐसी कोई वीडियो ही नहीं थी जो जो वीडियोस मैंने बनाई हैं। बट ये इशू जो है मेरे को बहुत पहले आ चुका है और मैंने बहुत से वीडियो में इसका आंसर दिया है। बट देन टू बहुत लोग नए जुड़ते हैं, उनको नहीं पता होता है कि गाड़ी की जो मेन स्टैंड की आवाज़ है उसको कैसे डिक्रीज किया जाता है। तो चलिए आप लोग को बता देता हूँ कि जो गाड़ी में मेन स्टैंड की आवाज़ आती है उसको कैसे हटाया जाता है। देखिए, जो आपका मेन स्टैंड होता है ना, जब मेन स्टैंड हम लोग गाड़ी में लगा हुआ है, मेन स्टैंड फॉर एग्जाम्पल गाड़ी जो है मेन स्टैंड पर लगी हुई है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि आपकी गाड़ी का जो मेन स्टैंड है वो चेसिस से दूर हो जाता है, यानी गाड़ी की जो चेसिस होती है उससे दूर हो जाता है। लेकिन जब हम अपनी गाड़ी को मेन स्टैंड से हटाते हैं तो वो अचानक से वो चेसिस से जाकर टकराता है, ठीक है ना। अब जब चेसिस और मेन स्टैंड के बीच में एक रबड़ का मटेरियल लगा होता है, जिससे क्या होता है कि आप लोग का मेन स्टैंड जो वो चेसिस से जाकर डायरेक्टली ना टकराए, उस चीज को बचाने के लिए एक रबड़ का टुकड़ा लगाया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली कभी कभी कि पानी पड़ते के टाइम पे या फिर क्या होता है कि रबड़ बहुत पुरानी हो जाती है तो रबड़ में उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं बची होती है। तो क्या होता है कि जब आपका मेन स्टैंड चेसिस से अगर इतनी दूरी पर भी टकराएगा तो वो आपका मेन स्टैंड जो है वाइब्रेट करता है। बेसिकली जब अपनी गाड़ी को चलाते हैं तो गाड़ी में वाइब्रेशंस पैदा होते हैं। जब गाड़ी में वाइब्रेशंस पैदा होते हैं तो वो वाइब्रेशंस जो है जो भी चीज़ उसे टकराएगी तो वो उसको पास ऑन हो जाता है, यानी कि वो वाइब्रेशंस उस पर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो वही क्या होता है जब आपकी गाड़ी का जो मेन स्टैंड है जब चेसिस से लगा हुआ रहता है, यानी कि बहुत डिस्टेंस पर नहीं लगा है और बहुत कम डिस्टेंस पर लगा हुआ है, तो क्या होता है कि आपकी गाड़ी के मेन स्टैंड पर जो है वाइब्रेशंस आते हैं, जिस वजह से आपको लगता है कि आपकी गाड़ी के जो मेन स्टैंड से उससे आवाज़ आती है। सेकंड रीजन ये होता है कि आप लोग की रबड़ तो ठीक है, बट क्या होता है कि आपका मेन स्टैंड जो है वो ऑलरेडी लूज है, वो प्रॉपर ग्रीस्ड अप नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, सर्विस सेंटर जाना है या फिर किसी भी लोकल मैकेनिक की शॉप पर जाना है, वहां पे बोलना है कि इसका मेन स्टैंड पूरा निकाल के इसको प्रॉपर इसमें ग्रीसिंग करो। और ग्रीसिंग करने के बाद प्रॉपर अंदर तक ग्रीसिंग होनी चाहिए, ये नहीं कि बाहर बाहर उसने जहां पे देखा वहां पे ऐसे ग्रीस ग्रीस चपका दी और लगा दिया मेन स्टैंड वापस, नहीं। प्रॉपर मेन स्टैंड को बाहर निकालना है, मतलब गाड़ी से पूरा मेन स्टैंड बाहर आ जाएगा। बाहर निकालने के बाद प्रॉपर मेन स्टैंड के अंदर साइड में वो जो पाइप रहती है वो पाइप के अंदर आप लोग को ग्रीस लगानी है। और ग्रीस लगाने के बाद आप लोग को मेन स्टैंड को फंसाना है और फिर जहां जहां ग्रीस की नीड होती है वहां पे, और फिर उसके बाद आप लोग को रबड़ चेक कर लेनी कि रबड़ अगर प्रॉपर है तो ठीक है। उसके बाद आप लोग का जो मेन स्टैंड का जो स्प्रिंग रहती है, जो मेन स्टैंड की स्प्रिंग रहती है उसको भी चेक कर लेना है कि अगर वो स्प्रिंग ठीक है तो ठीक है। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि मेन स्टैंड से स्प्रिंग ही गायब रहती है, यानी कि स्प्रिंग ही नहीं होती गाड़ी में और लोग मेन स्टैंड लगाए पड़े हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि स्प्रिंग अगर बहुत ज़्यादा लूज है तो दिक्कत करेगा, और स्प्रिंग बहुत ज़्यादा टाइट है तो अच्छी बात है, बिकॉज न्यू स्प्रिंग है तो टाइट ही रहेगी। तो क्या करना है आप लोग को, ये तीन चीज़ करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को वो रबड़ चेक करवा लेना कि अगर रबड़ है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो लगवा लेना है, अगर गंदी कंडीशन में है तो चेंज करवा लेना है। सेकेंडली आप लोग को प्रॉपर पूरा मेन स्टैंड को निकलवा के उसको प्रॉपर ग्रीस अप करवाना है, प्रॉपर अंदर से आपको ग्रीसिंग करवानी है। ग्रीसिंग करवाने के बाद मेन स्टैंड वापस लगवाइए। लगवाने के बाद आप लोग को चेक कर लेना है, अगर रबड़ है तो ठीक है, नहीं तो चेंज करवा लेना है। थर्ड आप लोग क्या करना है कि मेन स्टैंड की जो आपकी स्प्रिंग रहती है वो स्प्रिंग को आप लोग को चेंज करवा लेना है। अगर स्प्रिंग ठीक है तो वेल एंड गुड है, और अगर स्प्रिंग नहीं है तो लगवा लीजिए, बेकार हो गई है तो चेंज करवा लीजिए। तो ये आप लोग प्रिकॉशन फॉलो करेंगे तो आपकी गाड़ी के जो सेंटर स्टैंड से आवाज़ आती है वो नहीं आएगी। थैंक यू सो मच।